हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं सुनील जांगड़ा आप सबका हमारी नई वीडियो में फिजिक्स बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक होगा सीरीज और एक होगा पैरेलल। फर्स्टली इनकी जरूरत क्यों है, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रजिस्टर पढ़ा था और उसकी किस तरह से रेजिस्टेंस निकालते हैं कलर कोडिंग से, वो सब कर रही है। अब क्या होता है कि कई सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, कभी वो सीरीज में लगते हैं, कभी वो पैरेलल में लगते हैं, ठीक है। तो उनकी जगह हम क्यों ना एक ही रेजिस्टेंस यूज कर लें उसी कैपेसिटी का, ठीक है, उतने ही रेजिस्टेंस का। तो इसलिए क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन जरूर हम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर तीन रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है तो तीन से जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बनती है उसी वैल्यू का हम एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं अपने सर्किट में। उससे सर्किट क्या होगा, छोटा भी बनेगा, ठीक है, और टाइम भी जो है वो बचेगा और साथ में जो है इनएक्सपेंसिव भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है इन सीरीज एंड पैरेलल जो है दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट हम करेंगे इन सीरीज, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, देखिए सीरीज का मतलब होता है कि एक के बाद एक लगे हों। जैसे कि रेजिस्टेंस का सिंबल होता है भाई इस तरह से, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है, ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, कैपिटल आर है। और एंड तक वीडियो को देखना भी, कॉम्बिनेशन के साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल होंगे मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका फर्स्ट एंड, ये होता है इसका सेकंड एंड। इसी तरह से दूसरा एक रेजिस्टेंस लेते हैं, यहां पे ये लगाया हमने एक रेजिस्टेंस जो है ये R, ये R1 था, ये R2 लगा लो, ठीक है। इसका ये एंड फर्स्ट है, ये इसका एंड सेकंड है। तो हमने क्या किया भाई, फर्स्ट एंड को सेकंड एंड से जोड़ दिया, दूसरे वाले के फर्स्ट को सेकंड वाले से जोड़ दिया, इसको आगे जोड़ दो। मतलब जब फर्स्ट एंड सेकंड एंड वाले से जुड़ता है तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वैसे भी देखो यहां से जो करंट चला, मान लो यहां से करंट चला आई, तो उसके लिए जो पाथ होगा, करंट का जो रास्ता होगा वो कौन सा होगा, वो यही बनेगा सीधा, ठीक है। ये आई यहां से और ये आई, ठीक है। तो आई के लिए जो है एक सिंगल पाथ बने, वो क्या होगा, वो सर्किट होगा आपका सीरीज, ठीक है। तो सीरीज का सर्किट बना लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं आपको तीन रजिस्टर ले लेता हूं कि वो किस तरह से हैं, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे तीन रजिस्टर लिए, जैसे कि ये एक रजिस्टर लगाया आपने जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। इस तरह से हमने तीसरा लगाया एक जिसका रेजिस्टेंस है R3, और इन दोनों तीनों के अक्रॉस जो है हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दी, ये की हमने लगाई यहाँ पे, और यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दी जो कि है सेल हमने लगाया जो कि है V, ठीक है। इस बैटरी का ये है भाई पोटेंशियल हायर, ये है लोअर, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके, देखिए ये इसका अगर फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड से, सेकंड फर्स्ट से इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहां से चलिए इस बैटरी से करंट गया भाई आई, इस बैटरी से कौन सा करंट गया, करंट गया आई। तो ये करंट कहां पे जाएगा, इसमें से पूरा एक जाएगा क्योंकि इसके पास एक ही पाथ है। चलो इसके पास एक ही पाथ है, तो यहां से चला गया आई, जो करंट बाहर आता है वही करंट बैटरी या सेल में एंटर कर जाता है, वही करंट क्या करता है बैटरी या सेल में एंटर करता है। तो यहां से क्या हुआ, एंटर कर गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पहले देखिए ये यहां से लेके यहां और यहां इन एंड्स के बीच में है। तो ये क्या है भाई, इन सब के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है V1, यहाँ पे कितना है V2, यहाँ पे कितना है V3, ठीक है। तो ये हुआ इसके अक्रॉस, ये हो गया R2 के अक्रॉस, ये हो गया R3 के अक्रॉस, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3, इसके अक्रॉस वोल्टेज
V2 V3। अब सिंपल सी बात है, देखिए जो करंट आ रहा है वो तो जा रहा है सेम पाथ में। अब वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, क्या पता ज्यादा वोल्टेज इसने रोक ली होगी, इसने थोड़ी कम रोकी हो, बची हुई उसके पास जाएगी, तो ये क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कॉम्बिनेशन में कि जब भी कॉम्बिनेशन करो तो उसमें हमेशा जो चीज डिवाइड होती है उसको पकड़ो बस। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है, टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें, जो टोटल वोल्टेज है वो क्या होगा, हेयर टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो लिख सकते हो, टोटल वोल्टेज और पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे, अभी कितनी है टोटल, V, हर एक के अक्रॉस कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बताया आपको कि V क्या होता है, IR होता है, V क्या होता है, IR होता है। तो हमें क्या करना है, अभी जो V है वही तो डिवाइड हो रहा है, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखिए V1 कितना होगा, V का फॉर्मूला क्या था, IR, तो V1 कितना होगा, IR1, IR1। ठीक है, ये क्या भाई, I कौन सा करंट है, ये जो जा रहा है इसमें से। ठीक है, तो V2 लिखें तो V2, I तो सेम है इसलिए R2, V3 लिखें तो ये क्या होगा, IR3। तो V1 V2 V3 ये आ चुके हैं, तो आपके पास अब क्या करना है, आपको इस मेन इक्वेशन जो है इसमें पुट कर देना है। ये तो पुट करेंगे तो V कितना है भाई, V की वैल्यू IR, V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 प्लस नेक्स्ट की वैल्यू है IR2, नेक्स्ट की वैल्यू IR3, तो IR इधर क्या भाई, I कॉमन आ गया तो अंदर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 रह गया, I से I कैंसिल, तो आपके पास सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, जो हम बोलते हैं इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना भी, R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट बोल दीजिए। ठीक है, तो वो कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगे होंगे, चाहे वो एक लगा हो, दो सॉरी एक नहीं, दो लगे हो, तीन लगे हो, पांच लगे हो, 10 लगे हो, तो सब क्या करना है, सबके रेजिस्टेंस को ऐड कर देना। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो R इक्विवेलेंट है वो क्या भाई, समेशन है किसकी, R I की, और I कहां से कहां तक है, 1 से लेके N तक। कहां से कहां तक है भाई, ये R I जो है कहां से कहां तक है, 1 से लेके N तक है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम सीख चुके हैं अपनी 11th की वीडियोस में कि कैसे बनानी है। नहीं ठीक है, समेशन R है अंदर तो R लिखा, R की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी, अगर वो वहां पे N है तो यहाँ पे आ जाएगा N। ठीक है, फॉर N रेजिस्टेंस, फॉर N रेजिस्टेंस, तो ये हो गया N रेजिस्टेंस के लिए। तो सीरीज में आपको क्या है भाई, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सम जो है हम अपने पैरेलल खत्म करने के बाद करेंगे, तो पहले अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करेंगे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको सिर्फ क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्या करना होता है भाई, ऐड। अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम एंड जो होंगे वो सेम एंड से जुड़े होंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए सबसे पहले आपके पास एक रेजिस्टर है, ये इस तरह से। ठीक है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, एक दूसरा रेजिस्टर है, ठीक है, ये है R2। अगर मैंने क्या किया भाई, ये R2 है, अगर मैंने क्या किया, ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है, ये इसका सेकंड एंड है, ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा है। ठीक है, तो पहले को पहले से जोड़ दिया, सेकंड को सेकंड से, दूसरे को दूसरे से जोड़ दिया, तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, अगर करंट कहीं से आएगा तो वो क्या होगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो जहां डिवीजन वो करंट का अगर डिवीजन हो तो मतलब वो पैरेलल के लिए है। ठीक है, किसके लिए, वो पैरेलल के लिए। ठीक है, तो पहले बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, 3 रजिस्टर लिए,
3 रजिस्टर लिए यहाँ पे, और तीनों रजिस्टर को हमने पैरेलल में लगा दिया। इस तरह से, इस तरह से। ये एक और लेते हैं, आप कितने भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, सिंगल आप नहीं ले सकते क्योंकि फिर तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो इनको हमने क्या करा, पैरेलल में जोड़ दिया। ये R3 है और इनके क्रॉस यहां से क्या आगे भी एक वोल्टेज जो है कनेक्ट होगी। यहाँ पे हमने एक की लगा ली और साथ में यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट होगी इस तरह से। तो ये है प्लस, ये है माइनस। अब यहाँ पे देखिए इस वोल्टेज से क्या होगा भाई, इस वोल्टेज से एक करंट निकलेगा, उस करंट की वैल्यू है I। अब ये करंट कहाँ कहाँ जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा भाई, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और इन्हीं रेजिस्टेंस से ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया बाहर, ठीक है, एंटर कर गया हमारे सेल बैटरी के अंदर जिसकी वोल्टेज है V। अब देखिए तो यहाँ पे करंट कितना माने हम, यहाँ पे शायद करंट होगा I1 क्योंकि फर्स्ट वाले में जा रहा नाम दे दिया, यहाँ पे होगा I2, यहाँ पे होगा I3, और यही I1 I2 I3 मिलके बाहर आ गए, I आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा था भाई, जो चीज डिवाइड हो रही हो उस पर फोकस रखें। इसमें क्या होता है भाई, पैरेलल में, इन पैरेलल, इन पैरेलल। देखिए वोल्टेज क्या है, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है, ठीक है। तो इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड करंट डिवाइड्स। करंट क्या होता है भाई, डिवाइड होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो चीज डिवाइड हो रही है उसी को पकड़ेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल करंट कितना है भाई, I, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो कौन सी चीज डिवाइड हो रही है, करंट, तो इसलिए करंट का फॉर्मूला बनेगा V बाय R, V बाय R। तो पुट करते हैं, पहले I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी भाई, I1 की वोल्टेज क्या सबके अक्रॉस सेम है, तो वो क्या हुआ V, तो नीचे आ जाएगा किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R1। फिर I2 लिखेंगे तो वो क्या होगा, V बाय R2। फिर इस तरह से I3 लिखेंगे, ये क्या होगा, V बाय R3। तो पुट करेंगे हमारी मेन इक्वेशन में, सबकी वैल्यूज हमें पता है। तो I की वैल्यू क्या है, V बाय R, दूसरी है V बाय R1, फिर है V बाय R2 प्लस V बाय R3, ठीक है। तो इनको करते हैं, V कॉमन हो जाएगा इस साइड से, तो अंदर रह गया भाई क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसल, तो आपके पास आ गई R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि है रेसिप्रोकल्स का सम होगा। क्या होगा भाई, रेसिप्रोकल्स का सम होगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हो गया आपके पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा भाई, देखिए अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं R इक्विवेलेंट को, तो R इक्विवेलेंट जब आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, ये देखिए 1/R इक्विवेलेंट, नीचे क्या आएगा, एलसीएम R1 R2 R3। तो जहां पे R1 है वहां पे क्या होगा, बाकी दो की मल्टीप्लाई आ जाएगी भाई, ठीक है। जहां पे दूसरा 2 होगा तो वो R1 R3 की आ जाएगी, जहां पे 3 की होगी वहां पे R1 R2 की आ जाएगी, ठीक है। और इसको जब सीधा करके लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, ऊपर तीनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे एक को छोड़ना है बाकी दो की मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को छोड़ देना, फिर बाकी दो की, फिर तीसरे को छोड़ना बाकी बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें R1 R2 तो तीसरे को छोड़ दिया, फिर हम R1 R3 लिख दें और फिर R2 R3 लिख दें, वो आपकी मर्जी है, किसी को भी कहीं पे लिख सकते हैं। बट रिजल्ट आपके पास आ चुका है भाई, क्या करना होता है, या तो ये शॉर्ट लगाइए, शॉर्ट ट्रिक लगाइए, ठीक है। अब इसी तरह अगर 2 हो आपके पास, ठीक है, कितने हो ये, अगर 2 हो, 2 रेजिस्टेंस हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई। कैसे लिख दूंगा, देखिए अगर मेरे पास ये 2 हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, फिर डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए अगर मान लो मेरे पास R इक्विवेलेंट मुझे 2 रेजिस्टेंस के निकालने, तो क्या करना, 3 थे तो तीनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 लिए तो 2 की मल्टीप्लाई, नीचे
तीनों में से एक गायब था भाई, बाकी के मल्टीप्लाई, तो दोनों में से एक गायब हो जाएगा तो एक ही बचा, फिर प्लस, फिर दूसरा गायब हो गया तो एक बचा, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट जो है भाई अच्छे से समझ लें, फॉर्मूलोस को याद रखें। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट मैं साइड में लिख देता हूँ, आपको भी ध्यान में रहेगा। ये होता है भाई सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, सॉरी रेजिस्टेंस को, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। फर्दर जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे उसके हिसाब से हम उस कॉम्बिनेशन को फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल पर। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, अब चलेंगे न्यूमेरिकल पर। और न्यूमेरिकल की सारी प्रॉब्लम्स जो है लगभग दूर हो जाएगी, जो नहीं दूर होगी उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कोई। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कॉम्बिनेशन में बना देता हूं। देखिए आपके पास एक कॉम्बिनेशन है भाई इस तरह से, यहां पे पॉइंट बोल दिया आपको A, दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ यहां से, ये है B, फिर आगे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे ये रेजिस्टेंस है, और इस तरह से कॉम्बिनेशन ये पूरा है। और यहाँ पे है, यहाँ से वायर निकली C पॉइंट से, यहाँ से दूसरी वायर निकली D पॉइंट से, इनके क्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा रखी है जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। कितनी वैल्यू है इसकी, 10 वोल्ट है। ये 1 ओम है भाई, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 1 ओम है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। इन पॉइंट्स के बीच में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। देखिए भाई A एंड B के क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल बताना है तो यहां से यहां जाना पड़ेगा, पहले यहां से यहां जाना पड़ेगा, इन दोनों पोटेंशियल को नोट करना पड़ेगा और दोनों पोटेंशियल को फिर माइनस करना पड़ेगा। पोटेंशियल होता है भाई V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो पहले आपको क्या करना है, वोल्टेज जो है यहां से मतलब पहले आपको I पता होना चाहिए, क्योंकि I क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, I क्या होगा, डिवाइड होगा। चलिए सबसे पहले देखिए टोटल वोल्टेज कितनी है, 10। I आपको फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस पहले इनका पूरे का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये कैसे है भाई, दोनों ये लाइन में है, सीरीज में है, तो 1 प्लस 3 सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड करते हैं तो इसलिए 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गई, 4। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, ये 1 हो गए, ये 1 हो गए, मतलब एक बन गए। अब दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे सोल्व करते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 4, तो 16/8, और 8 से 1 कट गया, 2 आ गया आपके पास। ठीक है, कितना आ गया अभी, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2। तो टोटल रेजिस्टेंस आया आपके पास 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, तो ये हो गया 5। तो I इज इक्वल टू 5। अब I आ गया टोटल करंट जो कि है 5 एम्पियर। कितना है, 5 एम्पियर। अब ये यहाँ पे भी गया है I1 और ये यहाँ पे गया I2। अब इस ब्रांच में करंट सेम होगा, इस ब्रांच में करंट सेम होगा, लेकिन डिवाइड होकर कितना होगा वो तो पता हो। तो कैसे पता लगेगा, देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 1 4, इसका कितना है 4। ठीक है, दोनों का सेम है ना, तो आधा आधा चला गया अभी। तो इस पूरी ब्रांच में कितना करंट गया, ये 2.5 एम्पियर। इसमें करंट कितना गया, 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब आपको निकालनी है पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे, A और B की। तो इसका मतलब आपको पहले यहाँ की पोटेंशियल पता होनी चाहिए, फिर यहाँ की जो भी बड़ी पोटेंशियल आएगी उसमें से छोटी पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे करंट कितना है, मतलब VA पोटेंशियल कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे कितनी आई, ये VA कैसे है भाई, ये C से आ रहे हैं तो इसलिए VC माइनस VA लिख सकते हो, या फिर आप लिख दो डायरेक्ट VA। ठीक है, तो VC माइनस VC ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे करंट कितना है, 2.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना 1, तो करंट वोल्टेज आ गई 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो ये VC माइनस VB इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट कितना है 2.5 है, यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये हुआ 7.5। कितना हुआ ये
7.5 हो गया। तो अब क्या करना है, हमें निकालनी है ए और बी के बीच में वोल्टेज। तो ए और बी के बीच में वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालनी है आपको, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं भाई, ये बड़ी वोल्टेज कौन है 7.5 में से क्या माइनस कर दें 2.5, तो आपके पास आ गया 5। कितना आ गया भाई 5। तो आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, 5 वोल्ट जो है हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया भाई, सीरीज भी चेक कर लिया, पैरेलल भी चेक कर लिया, वो सब चीजें अप्लाई करके वोल्टेज भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभी आपके पास एक फिगर दी हुई है, और एक रेजिस्टेंस है, उसको हमने क्या किया भाई 30 ओम का है, उसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। किस तरह से बेंड किया अभी शो करते हैं आपको, सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया उसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सर्कल पूरा बनता है, यहां से उसने क्या किया, ये एक पॉइंट बनाया ए, ये दूसरा पॉइंट बनाया बी, और ये इसका सेंटर है ओ, और यहाँ पे हुआ ये इस तरह से। मतलब इस पूरा रेजिस्टेंस कितना था भाई 30 ओम था, उसको बना लिया कैसा एक सर्कल की फॉर्म में, और यहाँ पे एंगल बता दिया, ये एंगल कितना है भाई 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री में यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे, तो मतलब 45 डिग्री में भी तो कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा भाई, ठीक है। तो पहले ये रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 360 डिग्री में कितना रेजिस्टेंस है 30 ओम, तो 1 डिग्री में कितना होगा 30/360, और अब इन्होंने कितना बोला है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में कितना आएगा 30/360 इंटू 45, तो ये कटा इससे, ये हो गया आपका 12, ठीक है। तो 12 आ गया आपके पास ये। अब इसको कट देते हैं 3 से, और ये हो गया 4, तो 15/4 आ गया। ये कहाँ का है अभी, 15/4 जो है ये कहाँ का है 45 डिग्री का रेजिस्टेंस आया, ठीक है। तो इसको हम नाम दे दिया कि R1 जो है वो क्या है 45 डिग्री का रेजिस्टेंस कितना आ गया 15/4। अब बाकी बचा वो कितना है, बाकी बचा दूसरा R2 बचा हुआ है, वो कितना होगा 30 में से 15/4 चला गया, तो कितना हुआ एलसीएम 4, ये हुआ 120 माइनस 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 105/4। अब एक रेजिस्टेंस तो ये रहा, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 105/4 आई है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 15/4, और उन्होंने बोला कि इन एंड से आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस। तो ये एंड्स हैं, तो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, तो इसका मतलब कैसे लगे हैं पैरेलल, क्योंकि इसका एक एंड और इसका फर्स्ट एंड दोनों सेम जगह, यहाँ पे भी दूसरा एंड और इसका दूसरा एंड सेम जगह है। करंट की डिवीजन देख लो ना, यहाँ पे भी करंट जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो इसलिए कैसे है पैरेलल। तो पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, तो देखिए पैरेलल में दो अगर पैरेलल में हो तो कैसे लिखते हैं, अगर R इक्विवेलेंट निकालना तो R1 R2/R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। तो एक कितना है 15/4, दूसरा है 105/4, नीचे कितना है भाई एक है 105/4 प्लस 15/4, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा आपका 105 15/16, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 105 प्लस 15 तो कितना हुआ 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120, तो 105 इंटू 15/16, ये चला गया 4, ये हुआ 120, तो इसने इसको कट कर दिया भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये कट हो जाएगा, जैसे कि आपका 15 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 105/32, कितना हुआ 32, तो 32 से डिवाइड कर लेते हैं 105 को, तो 105/32, तो कितने पे जा सकता है भाई ये 4 पे अगर हम करें तो ये होगा 8 और 120, मतलब 128 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 पे चेक करते हैं, 3 6 और 9, तो ये आएगा 9 6, तो मतलब 3 पे गए। 15 में से 6 जाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर वही पॉइंट्स, फिर से
जीरो लगाते चलेंगे और सोल्व करते चलेंगे भाई, ठीक है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपके पास, मतलब जो भी जैसे आप करोगे यहाँ पे तो आएगा 3.28 ओम आएगा, ठीक है। कितना आएगा भाई? 3.28 ओम आएगा। तो ये था भाई हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, थोड़ा और अलग टाइप करते हैं, किस तरह का न्यूमेरिकल जो है बन सकता है आपके पास। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट ज्यादातर गिवन होंगे आपके पास इसमें, और यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है, इस स्विच का नाम है एस, और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है भाई, फिर से रेजिस्टेंस है, और फिर से यहाँ पे इस तरह से एक और नीचे रेजिस्टेंस है, और इनकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी है 10 ओम, और इसकी दी हुई है भाई 10 ओम, और इसकी दी हुई है 5 ओम। यहाँ से दो एंड्स बनाए हुए हैं, ये ए है ये बी है। आपको बोला है कि फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन एस इज क्लोज्ड। फर्स्ट पार्ट बोला है फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला कब कब? व्हेन एस इज ओपन, जब एस आपका ओपन हो, मतलब स्विच अभी ओपन है। सेकंड बोला इसने व्हेन एस इज क्लोज्ड, व्हेन एस इज क्लोज्ड, जब एस क्या हो गई? क्लोज्ड हो तो कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए जब एस अगर ओपन है तो ये वायर तो जुड़ी नहीं हुई, तो सिंपली दिख रहा है ये और ये कैसे है भाई? सीरीज में, मतलब इस वायर का कोई काम नहीं है, तो ये कैसा है? सीरीज में। तो ये अगर सीरीज में होगा तो ये दोनों कैसे हुए? 5 + 10, डायरेक्ट ऐड करना है 15, ये फिर से 5 + 10 कितना हुआ? 15। तो अब दोनों कैसे हुए? मतलब इन दोनों से अब एक बन चुका है जिसकी वैल्यू कितनी है? 15 ओम। इनसे कितना बन चुका है? 15 ओम। अब ये 15 और 15 कैसे हैं? दो एंड्स के बीच में पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इनसे बन के अब कैसे बन जाएगा सर्किट? अब ऐसे बन जाएगा भाई, ऐसा सर्किट बन जाएगा, ठीक है। ये 15 का, ये 15 का, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे निकालते हैं? 15 × 15 अपॉन 15 + 15। तो 15 × 15 कितना? चलो डायरेक्ट पहले ऐसे काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 7.5। आंसर चेक कर लेते हैं, 7.5 ओम बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, अगर भाई आपके पास सेकंड पार्ट ये बोला है एस क्लोज हो जाए, कैसा हो जाए? एस जो है वो क्लोज्ड हो, ठीक है। एस अगर क्लोज होगा, ये एस क्लोज हो गया यहाँ से, मतलब सर्किट वायर जुड़ गई, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं चेंज हुआ भाई। ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ये कौन सा एंड है? फर्स्ट एंड। ये कौन सा एंड है? फर्स्ट एंड। तो कहाँ जुड़े? यहाँ पे जुड़े, सेम ही जगह तो जुड़े हुए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। ये वायर भी तो कहाँ जुड़ी है? ये अगर सेकंड एंड है तो ये भी तो सेकंड एंड है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ दूं कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये देखो स्विच अगर क्लोज भी है तो कोई फर्क थोड़ा पड़ा है। ये पैरेलल हो गए हैं, ये पैरेलल हो गए अब, ठीक है। इस तरह से ये पैरेलल, तो पैरेलल सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई? दोनों पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो 5 × 5 अपॉन 5 + 5, ये हुआ 25, नीचे हुआ 10, तो 2.5। ये सॉरी ये 10 था, ये 10 था। 5 × 10 अपॉन 15, तो 50 अपॉन 15, तो ये हो गया आपके पास 10/3। कितना हुआ? 10/3। तो नेक्स्ट वाला भी सेम होगी, वो भी 10/3 आएगा। तो 10/3, 10/3, इनसे एक बनेगा, ये ए है, इनसे एक रेजिस्टेंस बन गया जो इस पॉइंट पे पहुंच गया, एस पॉइंट पे, जिसकी वैल्यू है 10/3। फिर नेक्स्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी 10/3, फिर से बी है, तो ये सीरीज में हो गई। सीरीज में कैसे होता है? डायरेक्ट ऐड। तो ये हुआ 3, ये हुआ 20, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 6.67 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएबल एक और देखते हैं, जैसे कि अगर आपके पास इस तरह से दिया हो, थोड़ा सर्किट और घुमाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास इस तरह से सर्कल है ये, और इसमें यहाँ पे दिया आपके पास रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है,
ये रेजिस्टेंस दी हुई है, यहाँ से दूसरी रेजिस्टेंस लगाई हुई है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है भाई, जिसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ सबकी। ये तो है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इनकी वैल्यूज दी हुई है भाई, ये है 3 ओहम, ये है आपके पास 6 ओहम, ये है 8 ओहम और ये है आपके पास 30 ओहम, ठीक है। और आपको बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए एंड बी के बीच में, ठीक है, ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चेक करना भी कौन सा कैसे लगा हुआ है। अगर ये वायर देखिए, ये और ये वायर, ये मान लो 1 एंड है, ये इसका 1 है, ये इसका सेकंड और ये इसका सेकंड, तो सेकंड सेकंड से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट से जुड़ा हुआ, तो दोनों का मतलब 3 और 6 कैसे हैं, पैरेलल में है। कैसे हैं भाई, 3 और 6 पैरेलल में है। तो 3 और 6 अगर पैरेलल में तो सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 6 प्लस नीचे आएगा 3 प्लस 6, तो 18/9 आ गया 2, ठीक है। मतलब अब इन दोनों का एक बन चुका है, ठीक है। इसको खत्म कर देते हैं, फिर इनसे एक बन चुका है जिसकी वैल्यू है 2 ओहम, ठीक है। अब ये वाला जो है भाई, ये वाला पहले ये देखिए, अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, 2 और 8 सीरीज में हो गए, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, यहाँ पे 10 ओहम हो गया। तो इनसे बन गया 1, ये बन गया 10 ओहम। तो ये देखिए 10 ओहम यहाँ से, दूसरा लगा हुआ एक यहाँ से, तो दोनों कैसे हुए, पैरेलल में। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसी रेजिस्टेंस का ये एक पॉइंट है जो चलता रहा, देखिए एक पॉइंट, इधर से दूसरा पॉइंट। तो करंट की डिवीजन देख लीजिए, यहाँ से करंट चलेगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो पैरेलल ही तो हो रहा है, सेम करंट आउट हो रहा है, सेम करंट इन होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुए, पैरेलल में। तो कितना है, 30 और 10 पैरेलल में है, तो नीचे आएगी इनकी एडिशन, तो ये कितना होगा 300, ये होगा कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा भाई 7.5 हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपके पास 7.5 ओहम आ गया, ठीक है। तो ये था भाई हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। जैसे कि आपके पास एक सर्किट दे रखा है इस तरह से, इसको कर देते हैं रब पहले, इसके बाद और भी कई न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है भी खुद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, एक सर्किट दिया हुआ है, ये है ए, यहां से रेजिस्टेंस है, यहां से रेजिस्टेंस है भाई, और यहां से रेजिस्टेंस है इस तरह से, ये है डी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, फिर से 2 रेजिस्टेंस लगे हैं इस तरह से, एक लगा है फिर से यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक और लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये एंड्स आपके बी, ये है सी। तो वैल्यूज दी हुई भी ऊपर वाले, मतलब जितने भी हैं उनकी सबकी वैल्यू 10 ओम है, 10 ओम, ये 10 ओहम, ये 10 ओहम और ये है 10 ओहम, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, ये 10। तो आपके पास पूछा इन्होंने कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी ऑफ द नेटवर्क। पहले देखिए इन्होंने किस किस के बीच में बोला है, ए और बी के बीच में, मतलब ए कहाँ जुड़ा होगा, प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, या माइनस यहाँ प्लस वहाँ, इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हो सकता। तो हम जो अब सर्किट बना सकते हैं, मतलब हमारे पास अब जो सर्किट आएगा वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि उसमें हम इसको जूम नहीं करेंगे, इतने पोर्शन को, मतलब ऐसे कि इसको जूम नहीं करें, तो ये खत्म। सी के बीच में भी नहीं पूछा, तो इस तरह से। अब ये देखिए तीनों कैसे हैं, सीरीज में, तीनों कैसे हैं सीरीज में, क्योंकि उधर वाले सर्किट का हमें पता नहीं कहाँ पे सर्किट पूरा होगा, लास्ट वाले एंड्स पे क्या जुड़ा हुआ, इसलिए उनको उड़ा दिया। तो ये कैसे हैं सीरीज में, तो सीरीज में कैसे होता है 10 + 10 20 + 30, तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 30, इससे आ गया 30 किसके पैरेलल में है 10 के, तो कैसे सोल्व करेंगे 30 × 10, 30 + 10 300/40, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7.5 ओम, कितना आ जाएगा 7.5 ओम। अब 7.5 ओम आ गया यहाँ पे, ये सारा खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये तीनों आ गए सीरीज में, तो सीरीज में कौन कौन है 10 है,
7.5 है प्लस 10 है, तो कितना होगा 27.5 ओहम हो गया, 27.5 ओहम हो गया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, उसी सर्किट को पूरा करते हैं दोबारा। यहाँ पे डी था, इस तरह से ये सर्किट था पूरा, यहाँ पे बी सी था, ये 10 10 और 10 था। अब इन्होंने किस किस के बीच में बोला भाई, ए एंड सी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ए एंड सी के बीच में। ठीक है, तो ए एंड सी के बीच में क्या होगा, ए और सी, अब मतलब प्लस माइनस यहाँ पे होगा, प्लस माइनस या प्लस माइनस इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ और यहाँ पे कुछ नहीं पता कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको उड़ा दीजिए, ये पता ही नहीं किससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई इधर गई, यहाँ से सप्लाई इधर गई, तो सर्किट कंप्लीट है, इसलिए इस पोर्शन को रखा। ये और ये कैसे हैं, सीरीज में, तो ये और ये क्या हो गया 10 + 10 20, कितना हो गया भाई 20, तो ये हो गया 1, ये कितनी वैल्यू आ गई 20 आ गई। ये और ये सीरीज में है, तो इनके भाई 10 + 10 20, तो ये हो जाएंगे भाई, सॉरी ये ऐसे बन गया, यहाँ पे आ गया 20, 2 का 1 बन गया ना 20। ठीक है, अब 20 और 20 पैरेलल, तो 20 × 20 अपॉन 20 + 20 कितना हुआ, यहाँ आ जाएगा 400, नीचे आ जाएगा आपका 40, कट तो बना 10। ठीक है, मतलब इनसे अब इन दो से अब 1 बन गया इस तरह से। ठीक है, इसकी वैल्यू है 10। अब वही वायर ऐसे हो चाहे सीधी हो, लाइन में तो लगे हुए ना, तो इसलिए कैसे है सीरीज में, तो 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10, ये कितना हो गया 30 ओम। ठीक है, तो ये थे भाई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, साथ में इनके न्यूमेरिकल, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल और भी हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ से हेल्प लेके अपनी प्रैक्टिस करें बुक में से, और भी अच्छे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।